डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे आप सब जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। मेरी तबीयत कल से कुछ ख़राब थी, इस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाया। तो आज हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है आपको? अ closed cylindrical tanks of radius 7 meters and height 3 meters is made from a sheet of metals। जो मेटल की शीट है उससे बनाना है आपने। एक टैंक बनाना है जो कि सिलेंडर की शेप में होगा और जिसका रेडियस होगा 7 मीटर और हाइट होगी 3 मीटर्स। तो अब उसमें आपने बताना है कि कितना, मतलब कितनी हाउ मच शीट्स ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड, कितनी शीट्स आपको रिक्वायर्ड होंगी इस टैंक को बनाने में। तो उसके लिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं साइड में इनके फॉर्मूलेज जो होते हैं सिलेंडर्स के वो मैं आपको लिखवाऊंगा। पहले कर लेते हैं हम। रेडियस आपके पास कितना है गिवन? रेडियस है आपके पास 7 मीटर। उसके बाद और क्या है आपके पास गिवन? हाइट है आपके पास, हाइट इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, तो जब आपने क्या निकालना है कि इसका एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ cylindrical shapes of cylindrical tank इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लिखोगे? 22/7। आर की वैल्यू आपके पास 7 है, इंटू 7। अंदर क्या है आपके पास? आर प्लस एच, दैट इज़ 7 + 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 मल्टीप्लाई 7 और 3 जो है ऐड होके कितने आ गए? 10। अब 10 से आप जब 44 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 440 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया इसका निकल के आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैटर अ लिटिल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसका मतलब कि ना ही टॉप है ना ही बॉटम है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर मतलब जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जांपल्स, ये पाइप्स होती हैं जिनसे हम पानी वगैरह यूज़ करते हैं, पानी लगाते हैं घरों पे। या ये काफ़ी सारी पाइप्स आपने देखी हैं, वो बिल्कुल गोल शेप में होती हैं, लेकिन टॉप और बॉटम दोनों तरफ से वो हॉलो होती हैं, मतलब खाली होती हैं बिल्कुल। उनका वहाँ पे कोई भी सरफेस जो है वहाँ पे नहीं होता है। तो वही आपके पास एक हॉलो सिलेंडर की एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो लिटिल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर क्या है आपके पास दिया गया? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिटिल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इक्वल्स टू 4224 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपके पास दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है? इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट्स ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर्स। आगे बता रहा है कि यही जितनी वो शीट्स थी उसको उसने कट कर दिया किस विड्थ के साथ, कि जिसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर हो। तो आपने बताना है कि उस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर क्या होगा। तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि रेक्टेंगुलर शीट मतलब आपके पास पहले सिलेंडर की शेप में था, तो उसका एरिया ही आपके पास गिवन था। फिर उसको आपने क्या कर दिया कि विड्थ जो है 33 सेंटीमीटर रख के उसको कट कर दिया। अब वो किस शेप में आ गया? रेक्टेंगल की शेप में आ गया। तो मान लो जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल रख के बताता हूँ आपको। एक शीट से ही हम एग्जांपल इसकी रख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास क्या है कि ये जो है, ये देख लीजिए, ये जो है एक सिलेंडर की शेप का है। ठीक है, हॉलो सिलेंडर है ये।
इसको टॉप से भी देख लो बिल्कुल खाली होगा, बॉटम से भी खाली होगा ये। तो अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, एक जगह से कट किया, कट करके ये आपके पास अब किस शेप में आ गया, एक रेक्टेंगल की शेप में आ रहा है। ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में अब आ रहा है क्योंकि ये ब्रेथ है और ये लेंथ होगी। एक साइड इसकी कितनी होगी 33 सेंटीमीटर और दूसरी साइड जो है अपने को निकालनी है कितनी होगी। तो जितना एरिया देख लीजिए, एरिया जितना था इसका उतना ही रहेगा ना, क्या उससे कम थोड़ा होगा, बिल्कुल उतना ही एरिया रहेगा इस शीट का। तो इससे हमें क्या कंफर्म होता है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। ठीक है, एंगुलर शीट होगा। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट्स का भी इतना ही होगा, एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का तो एरिया निकालते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो है वो किसके इक्वल है, 4224 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब उन्होंने विड्थ भी दी है, मतलब ब्रेथ भी दी है, तो ब्रेथ कितनी दी है 33 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 424 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तक आपके पास हैं। अब आप क्या करोगे नेक्स्ट इसमें क्या करना है, आपने लेंथ की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लोगे। लेंथ की जब आप वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा, 4224 डिवाइडेड बाई 33 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो दूसरी तरफ डिवाइड होना है उसने जाके। दोनों को देखते हैं हम, 3 के टेबल से कट करते हैं पहले। 3 से किया तो 11 3 ज़र कितना होता है 33। ऊपर भी हम 3 के टेबल से कट करते हैं इसको, 3 1 ज़र 3, यहाँ से 1 कैरी बचा है, 2 के साथ गए तो 12, तो 4 3 ज़र कितना हो गया 12। अब सीधा 24 पे जाना है, तो इस मत लिए हमें बीच में 0 लगाना पड़ेगा, तो 8 3 ज़र 24, 8 3 ज़र 24 हो गया आपके पास। क्या आ गया आपके पास, लेंथ की वैल्यू क्या आ रही है अभी तक 1408 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको हम डायरेक्ट 11 से ही कट करके देख लेते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं 11 से ही कट करके देख लेते हैं। लेंथ इक्वल्स टू 11 1 ज़र 11, ऊपर भी 11 1 ज़र 11 हो गया। यहाँ से कैरी आपके पास बचे हैं 3 0 के साथ 30, तो 11 2 ज़र 22, फिर आपके पास कितना बच गया 8 और 8, तो आपके पास आ गया है 11 8 ज़र 88, 128 सेंटीमीटर लेंथ आपके पास आ गई। ब्रेथ भी है, लेंथ भी है। अब पेरीमीटर आप इजीली फाइंड कर सकते हो, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फार्मूला होता है, अप्लाई कर लीजिए। लेंथ कितना है 128, ब्रेथ है आपके पास 33, दोनों को ऐड कीजिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए। 8 और 3 कितने हो गए 11, 1 कैरी गया, 3 2 5 एंड 1 6 और 1 का 1 161। दोबारा से चेक कर लीजिए, 8 3 11, 1 कैरी गया, 3 2 5 एंड 1 6, 1 का 1 161 को आप 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 1 ज़र 2, 6 2 ज़र 12, 1 कैरी, 2 1 ज़र 2 एंड 1 3, 322 सेंटीमीटर। ये आपके पास पेरीमीटर उस रेक्टेंगुलर शीट का जो आपने निकालनी थी उसका ये पेरीमीटर निकल गया है आपके पास। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कीजिए। कल के लिए मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपने सॉल्व करके लाना है कल, तो फिर उसके बाद हम 10 जो है वो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा, लेकिन 9 आपके लिए होमवर्क है, वो आपने खुद करके ही लाना है हर हालत में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।